राम राम, जय श्री राम। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ एमसीक्यू पूछे थे और मैंने देखा कि कोई बच्चा उसमें सही उत्तर नहीं दे पा रहा है। मैंने जानबूझ करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं डाला था उसका आंसर, जबकि मैंने उसको पढ़ाया है, क्वेश्चन भी बताए हुए हैं, लेकिन आप लोग को इंटरेस्ट शायद नहीं है उतना क्वेश्चन को पढ़ करके और सही तरीके से करने में। कुछ बच्चों ने लिखा मैडम साथ के साथ आंसर भी बता दीजिए। अब तक तो मैंने सारे के सारे का आंसर बताते गई हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। मैंने आपका टेस्ट लिया था और उस टेस्ट में आप सफल नहीं हो पाए। चलिए, हमारा काम है पढ़ाना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम अपना कर्तव्य कर्म करते रहें, फल तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो चलो, आज मैं टेक्सटाइल से संबंधित प्रश्नों को पूछती हूँ और उसका उत्तर भी देती हूँ। पहला है, भेड़ों के किस्म के अनुसार उनसे प्राप्त ऊन को कितने वर्गों में बांटा गया है? जो भेड़ का शरीर है, भेड़ों के किस्म के अनुसार उनसे प्राप्त ऊन को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 श्रेणी में, 4 श्रेणी में, 3 श्रेणी में या 6 श्रेणी में? बताओ आप, कितने श्रेणी में उसको बांटा गया है? आपको पता ही होगा, पढ़ाया गया है। भेड़ों के किस्म के अनुसार उनसे प्राप्त ऊन को बांटा गया है 4 श्रेणी में। सिर का बाल अलग होता है, गर्दन का बाल अलग होता है, पीठ का बाल अलग होता है, पेट का बाल अलग होता है? तो 4 श्रेणी में उसको बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, सभी प्राकृतिक रेशों में से सबसे निर्बल रेशा कौन सा है? सभी प्राकृतिक रेशों में से सबसे निर्बल रेशा कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, आपके ऑप्शन है लिनन, कॉटन, ऊन, रेशम। सबसे निर्बल रेशा कौन सा है, कमज़ोर रेशा कौन सा है? जो मैंने आपको बताया, सबसे कमज़ोर रेशा इनमें से ऊन है, क्योंकि भीगने के पश्चात, क्योंकि वस्त्र गंदा होता है, उसे धोना पड़ता है, तो भीगने के पश्चात उनकी जो अपनी सामर्थ्य है 25 से 30 या उससे भी अधिक अपनी सामर्थ्य खो देता है। मजबूती बढ़ता नहीं है, मजबूती बढ़ता है कॉटन का, ऊन का घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो ये, ऊन जितना बारीक और सूक्ष्म होगा, ऊन के रेशा जितना बारीक और जितना सूक्ष्म होगा, उसमें मेडुला की परत कम होती है, मेडुला की परत अधिक होती है, मेडुला की परत उसमें होती ही नहीं है, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? बताओ आप, सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है मेडुला की परत कम होती है। जितना अधिक ऊन बारीक होगा, सूक्ष्म होगा, उतना ही उसमें मेडुला की परत कम होगी। मोटा और जो कड़ा ऊन होता है, उनमें जो मज्जा होता है वो अधिक मोटा होता है, अब मज्जा के ठीक मध्य में एक पतली परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मेरिनो ऊन के रेशों की लंबाई कितनी होती है? मेरिनो ऊन के रेशों की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन आपके पास 1 से 5 इंच, दूसरा है 1 से 16 इंच, तीसरा है 4 से 18 इंच और चौथा ऑप्शन है 3 से 8 इंच। सही उत्तर क्या है? मेरिनो ऊन के रेशों की लंबाई होती है 1 से 5 इंच। मेरिनो जाति के भेड़ से पाया जाता है। स्पेन में इसकी ज़्यादा, इस जाति के भेड़ मिलते हैं। समझ गए? अब मैं मेरिनो जाति के रेशों की लंबाई बता दें, 1 से 5 इंच होती है।
स्पेन का बेस्ट क्वालिटी का होता है। जो घटिया किस्म का ऊन होता है उनके ऊन कड़े होते हैं, बाल जैसा होता है वो, उनमें खूब चमक होती है, उनकी मजबूती भी कम होती है, एलास्टिसिटी भी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, ऊनी रेशा अपनी मौलिक लंबाई से खींचने पर बिना टूटे कितना % तक वो फैल सकता है? ऊनी रेशा